Guys, a very good morning. Welcome back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie, and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and to hit the notification bell button to be notified every time a new video drops here on this channel. And इस ट्रिप से एक सीख जो मुझे मिली है, and mom used to say it all the time, like यानी तुम जितने मर्जी प्लान्स बना लो, जब तक शिवजी नहीं चाहेंगे ना तुम उनकी नगरी में नहीं जा सकती. एंड फ्रॉम पास्ट 1 year आई वॉज मेकिंग प्लान्स टू गो टू वाराणसी, एंड वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होते थे. एंड ये तब की बात मैं कर रही हूँ जब शादी की डेट वगैरह नहीं निकली थी. आई वॉज ट्रैवलिंग टू अदर प्लेसेस, बट वाराणसी का प्लान ही नहीं बन रहा था. एंड राइट नाउ जब शादी को 2 महीने ही रह गए हैं, शिवजी जस्ट कॉल्ड मी एंड हियर आई एम इन दिल्ली एयरपोर्ट, एंड हम जा रहे हैं शिव की नगरी काशी. आई होप जो डिवाइन एनर्जी वहाँ पर है, जो ऑब्वियसली आप वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट आई विल ट्राई कि वहाँ की वो एनर्जी आप थोड़ी सी फील कर सको इन वीडियोज़ के थ्रू. सो या, आई विल सी यू गाइज ऑन द अदर साइड. अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट के पास भी बहुत सारे फेमस हॉस्टल्स हैं. प्रेफरेंस वही थी बट वहाँ पर नहीं मिली. एंड मोमेंट पे बुकिंग हमें 2 बुकिंग काफ़ी पहले कर ली थी, बट अपेरेंटली देयर वर पीपल जो 2 महीने पहले ही बुकिंग करके हटे थे, बिकॉज अपेरेंटली दिस इज़ अ लॉन्ग वीकेंड. सो काफ़ी लोगों की बुकिंग्स हो रखी थी पहले ही. एंड इवन दिस प्रॉपर्टी इज़ लाइक फुली पैक्ड टिल 2 October. एयरपोर्ट से आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग जाएंगे टू रीच द घाट के आसपास का एरिया, बिकॉज काफ़ी दूर है जो एयरपोर्ट है. एंड वहाँ से आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं प्रीपेड टैक्सी का, जो एयरपोर्ट के अंदर आपको मिल जाता है. दैट विल बी कॉस्टली. ऊबर भी कॉस्टली था. ओला इज़ द वन जो आपको कंपैरेटिवली सस्ते में मिल जाएगा. ओला पे प्राइस देख के आई सजेस्ट जो बाहर कैब वाले होते हैं उनको आप वो प्राइस दिखा दो, एंड यू डोंट हैव टू बुक ओला अपेरेंटली, एंड वो आपको खुद ही लेकर आ जाते हैं. सो यार दैट्स ऑल. अभी के लिए हम गोना हैव कॉफ़ी. मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है. एंड उसके बाद अस्सी घाट की शाम की आरती देखेंगे. So it's 2 AM एंड कल हम आफ्टर डिनर एंड एवरीथिंग अस्सी घाट की आरती अटेंड करने के बाद वी स्लेप्ट अराउंड 11:30 एंड 2 AM हो रखे हैं. सो वी आर गोइंग टू काशी विश्वनाथ विच इज़ वन of the 12 Jyotirlings.
हमने सुबह की आरती बुक करवाई है विच इज़ 3 AM to 4 AM एंड जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी लाइन में लगेंगे एंड अच्छे से दर्शन होंगे। अभी कैब बुक की है, सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ओला उबर वर्क्स परफेक्टली फाइन है, सो हमने वही बुक किया है। मुस्टैच से इट्स कॉस्टिंग अस 120, सो इसी के आसपास का आपको रेट पड़ेगा। या वी आर वेटिंग फॉर द कैब एंड फिर जाएंगे काशी विश्वनाथ। वहाँ पर कैमराज एंड ऑल अलाउड नहीं है, सो वी विल बी कीपिंग इट इन द लॉकर इटसेल्फ एंड जितना दर्शन हो सकेगा बाहर का लाइक कॉम्प्लेक्स एंड वो उस सब का मैं शूट जितना कर पाऊँगी आई विल डू इट, बट आई विल सी यू आफ्टर द दर्शन। सो दर्शन हो गए हैं काशी विश्वनाथ के एंड वी आर गोइंग टू काल भैरव। टाइम हो रखा है 4:30। हम गए थे 2 बजे के पास, तो काफ़ी टाइम लग गया एंड स्टार्टिंग की जो सुबह की मंगला आरती होती है दैट इज़ द फर्स्ट लॉट ऑफ पीपल जो दर्शन करते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, यू कैन सी अच्छे से शिवलिंग के दर्शन हुए, हाथ लगाया, प्रसाद चढ़ाया एंड अब हम जा रहे हैं काल भैरव। सो काल भैरव जो हैं दे आर द प्रोटेक्टर, द रक्षक ऑफ काशी एंड इनके होते होते इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे द डेथ गॉड कांट कम एंड आपको यहाँ आके काशी आके सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। सो जब भी आप काशी विश्वनाथ आएँ तो मेक श्योर दैट आप साथ में काल भैरव के दर्शन भी कर लें। भगवान जी ने जो हमें उन्हें बुलाया और इससे अच्छे से दर्शन कराए, बहुत बहुत आभार। एंड क्या प्यारे दर्शन हुए काशी विश्वनाथ के। ऑनेस्टली लाइक आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। लाइक ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स की आरती होती है पूरी, 3 बजे शुरू होती है, बट लाइन में लगने के लिए आपको 1:30 to 2 AM के बीच ही वहाँ जाना होता है। एंड टू बुक द मंगला आरती आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल का ऐप डाउनलोड करना होता है विच इज़ ओनली ऑन एंड्रॉयड, iOS पे नहीं है। एंड आफ्टर दैट बुक योर स्लॉट लाइक 1 month प्रायर बिकॉज बहुत जल्दी स्लॉट्स ख़त्म होते हैं एंड 500 per person यू हैव टू पे फॉर दैट। एंड नाउ इट्स 6 AM, 2 बजे की उठ गई हूँ एंड कल की नींद जो है सिर्फ 2.5 hours की पूरी हुई है। शाम को अब जो प्लान है इज़ टू गो टू eat street food of Varanasi. That being said, I am gonna sleep right now. I need to rest properly ताकि अच्छे से explore कर सकूँ मैं वाराणसी and I'll see you guys in few hours. Now in Sarnath there are multiple stupas, so what you will see me exploring next is one of the stupas, not the main one. So सारनाथ जो है वाराणसी के आउटस्कर्ट्स पे है, तो आपको ऑटो का कॉस्ट 200 के आसपास पड़ जाएगा। It's 2 PM and बहुत अच्छे से मुझे नींद आई। I had a pretty nice sleep. So Shambhavi and one more friend from Beer, she joined us today and वो लोग यहाँ आ गए थे सारनाथ and when I woke up they told me to join them as well. So मैंने वहाँ से ऑटो किया, it costed me 200 rupees and it's 16 km from अस्सी घाट। एंड सारनाथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बुद्धिस्ट बिकॉज यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था। सो वाराणसी इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन्स बट ऑल्सो फॉर बुद्धिस्ट। एंड जो सारनाथ है वो वन ऑफ द पिलग्रिम्स है जो बुद्धिस्ट लोग विज़िट करते हैं। एंड या आई एम राइट नाउ जस्ट फाइंडिंग देम कि वो कहाँ पर हैं एंड I'll just find them and see you guys then. I made it. भाई तुम कितने दूर थे? Hi, कैसे हो? I'm good. बुद्धा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इनको लगा ये फेक पर्सन है। वो लोग इनको छोड़ के यहाँ से मूव कर गए। जो मैंने इन लोगों को बताया ऋषि पत्तन 560 ब्राह्मणों को मोक्ष यहाँ प्राप्त हुआ था सारनाथ में। इसको कहते हैं ताना बाना। आता ना
IT। IT IT करते करते नाम ही IT हो गया। हाँ जी। सब डिफरेंट होल्स हैं। हाँ ये पंचिंग मशीन है। हाँ अब ये देखिए जो एक इतना बड़ा कार्ड है ना, जब ये इसको करेंगे हाँ देखिए एक कार्ड जाएगा, एक कार्ड गया अंदर, हाँ। इसी तरह से ये पूरा जाएगा। सो जो आप लास्ट क्लिप्स देख रहे थे, वी वर एट दिस सिल्क साड़ी स्टोर होल सेल की नियर सारनाथ, एंड जो गाइड इन लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने किया था मुझसे मेरे आने से पहले, वो लेकर गए थे। एंड मैंने ना एक दिन पहले एक वीडियो देखी थी अबाउट हाउ टू चेक इफ़ योर साड़ी इज़ ऑथेंटिक और नॉट। तो जब मैं उसके साथ कंपेयर करने लगी, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन, बट लास्ट में जब थ्रेड टेस्ट किया ना, आई गॉट टू नो कि आर्टिफिशियल सिल्क है। सो वी हैड टू कम फ्रॉम देयर, एंड एडिशनल टू दैट वो हमें झूठ बोल रहे थे, थ्रेड दूसरा लेकर आ रहे थे बट साड़ी का थ्रेड और था। सो या नाउ ये सैड, हमें पसंद आ गई थी साड़ी बट दे वर लाइंग विच एक्चुअली एंगर्ड अस मोर। सो अभी हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर चाट ट्राई करेंगे, थोड़ी पेट पूजा करेंगे। So after Sarnath, our plan was to try the street food of Varanasi, and what better than Kashi Chaat Bhandar. It is hyped for all the right reasons, but वहाँ पहुँचने के लिए आपको वाराणसी के some of the busiest streets को cross करना पड़ेगा। The word is tangy, guys. Tangy. The word is tangy. Thanks for helping. और हमने सारी आइटम्स ट्राई कर लिए यहाँ। Hi, editor. इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा, ये सच है। तो हमने 2 पहले ऑर्डर की थी, 2 बाद में, नहीं 4 बाद में, और एक और अभी ऑर्डर किया है। पूरा मेन्यू खत्म कर दिया। हमने पानी भी खाया। Just came back at the hostel, bruised and tired. Like मेरे feet की bruising इतनी बुरी हो रखी है ना that I'm not able to walk after a certain point. तो मैं आ गई हूँ because आज हमने स्ट्रीट फूड खा लिया, 2 एक ही जगह से खाया, काशी चाट भंडार, या दैट्स क्वाइट फेमस। टमाटर चाट बहुत अच्छी थी, टैंगी थी, एंड आई रियली लाइक दैट। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया था। आउट ऑफ 15 थिंग्स इन द मेन्यू वी हैड 10 to 11 थिंग्स, एंड बस आज का दिन यहाँ ही ख़त्म होता है। कल का दिन होपफुली अगर हम टाइम पे उठ गए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। सो या, आई सी यू गाइज इन द मॉर्निंग। नहीं था। तो ये 80 घाट है, आज ये ऐतिहासिक घाट है। 80-1600 संबत 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तरे शरीर। तो ये तुलसी घाट है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरितम नमामि। अरे अस्ति वरुणा मिक्सिंग भइल बा, अरे अस्ति वरुणा मिक्सिंग भइल बा, राजा लूटा लहरियाना इत काशी नगरियाना,
माई गंगा चरनिया ना। अरे त्रिशूल पे राजा टिकल बाए काशी, अरे त्रिशूल पे राजा टिकल बाए काशी, राजा लूटा लहरियाना। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज की हमारी सुबह स्टार्ट हुई बोट राइड से, विच वॉज अ सनराइज वन। सो सनसेट का भी ऑप्शन होता है एंड बोट राइड इज़ समथिंग यू मस्ट डू। अगर आप वाराणसी आ रहे हो यू कैन गो फॉर शेयर्ड बोट राइड एज वेल एंड प्राइवेट का भी ऑप्शन है। हमने प्राइवेट किया था। सो 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक वी वेंट एंड आफ्टर दैट वी सैट ऑन तुलसी घाट, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी विद गाइडेंस ऑफ हनुमान जी। वहाँ पर मंदिर बना हुआ है एंड आज से एक्चुअली श्राद्ध भी शुरू हुए हैं, तो सारे घाट्स पर वो आरती वगैरह चल रही थी, पूजा हो रही थी। सो वी सैट फॉर एन आवर और सो। वहाँ पर वी हैड लेमन टी एज वेल एंड उसके बाद हम आए हैं ओम नमः शिवाय कैफ़े विच इज़ अ वीगन कैफ़े। 80 घाट पे ही है एंड इट्स क्लोज टू द कैफ़े जो हम लास्ट टाइम गए थे, तिजेरिया वाटिका कैफ़े जो है। एंड द वाइब इज़ रियली गुड। ये घर में ही बना हुआ है कैफ़े। अभी फूड हमने ऑर्डर किया है, सो लेट्स सी हाउ द फूड इज़। Without a doubt, walking tour in Varanasi is a must-to-do thing. But at the same time, जो व्यू फेरी के थ्रू आता है घाट्स का, वो वॉकिंग टूर के थ्रू नहीं आ सकता। एंड दो हमने टिकट ली थी मणिकर्णिका घाट की, बट द पर्सन ऑपरेटिंग द फेरी फॉरगॉट इट एंड हम पहुंच गए नमो घाट। नमो घाट वॉज नॉट एग्जैक्टली इन द प्लान। हमने फेरी ली थी फॉर मणिकर्णिका घाट एंड इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया नमो घाट। सो नमो घाट इज़ द 85th घाट जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली बनाया है एंड द USP इज़ द फोल्डेड हैंड्स। एंड मौसम भी बहुत अच्छा हो गया एकदम से, लाइक आई वॉज क्रिबिंग अबाउट हीट एंड एकदम से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। बट आई एम होपिंग बारिश ना हो बिकॉज 1.5 day रह गए एंड वी स्टिल हैव घाट्स एंड मंदिर्स टू एक्सप्लोर। सो अभी जैसे फेरी चलेगी वी विल बी गोइंग टू द मणिकर्णिका घाट। बारिश काफ़ी हद तक रुक चुकी थी एंड फाइनली वी मेड इट टू मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट, द बर्निंग घाट ऑफ वाराणसी, जहाँ पर आप लाइफ के सच से फेस टू फेस होंगे। द घाट विच विल शो यू नो मैटर आप लाइफ में कितना घमंड रखते हो, क्या अचीव करते हो, क्या नहीं अचीव करते, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मणिकर्णिका घाट के बाद आप आ सकते हो श्री काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर में।
सो इट्स फ्यू किलोमीटर्स ऑफ अ कॉरिडोर, वेरी वेल मेड, एंड यहाँ पर बैठ के खाने का भी प्रबंध है। एंड गेट नंबर 1 ऑफ काशी विश्वनाथ इज़ इन दिस कॉरिडोर। सो आफ्टर यू गिव योर बिलोंगिंग्स, उसको लॉकर में रख के एज यूजुअल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग, यू कैन एंटर श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। Good afternoon you guys. Today is our third day in Varanasi and कल का प्लान था that after शक्तिपीठ हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट की आरती अटेंड करने, बिकॉज इट वॉज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस एनी हाउ। बट जब हम शक्तिपीठ से जैसे ही हम वहाँ से निकले, बहुत तेज़ बारिश होने लग गई एंड पहले हम गर्मी से परेशान थे एंड कल बारिश ने इतना ज़्यादा रश क्रिएट कर दिया। एंड सिंस बनारस की छोटी छोटी गलियाँ हैं तो काफ़ी मुश्किल हो गया हमें टाइम पे घाट पे पहुंचना। तब तक काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था एंड इवन चिकड़ वगैरह एंड पानी भी काफ़ी भर गया था गलियों में। सो वी हैड टू डिच द प्लान एंड कम बैक टू आवर हॉस्टल। आज सुबह का हमारा प्लान था टू गो टू टेम्पल्स लाइक तुलसीदास, दुर्गा टेम्पल एंड संकट मोचन, बट टाइम इज़ 12 o'clock बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। कल वी वर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग एंड एक्सर्शन, इवन यू नो वो रश के कारण भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो सुबह उठा ही नहीं गया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम BHU जाने वाले हैं, वहाँ से कुछ खाएंगे एंड लेट्स सी हाउ वी यू नो मैनेज द टेम्पल्स एंड द घाट की आरती एज वेल, बिकॉज आज का हमारा लास्ट चांस है टू अटेंड द दशाश्वमेध घाट की आरती, क्योंकि कल हम चेकआउट कर रहे हैं तो आज ही हम रात की आरती अटेंड कर सकते हैं। सो वो है हमारे प्रायोरिटी पे। टेम्पल्स कल सुबह भी अटेंड हम कर पाएंगे, जा सकते हैं वहाँ भी। बट या लेट्स सी हाउ मच ऑल ऑफ दिस प्लानिंग कम्स इनटू एक्शन। सो वी ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट हॉस्टल में टू सेव सम टाइम एंड अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो कल का टाइम बच जाएगा काफ़ी। सो अभी हम शॉपिंग कर लेंगे थोड़ी सी एंड वंस द टेम्पल्स ओपन वी आर प्लानिंग हम BHU जाएंगे, टेम्पल्स वगैरह देखेंगे एंड उसके बाद रात की आरती देखेंगे दशाश्वमेध घाट। Sadly, I couldn't record anything inside the showroom and मैं नहीं दिखा पाई मैंने कौन कौन सी साड़ी ली यहाँ से। But after shopping, we went to the Lanka and BHU वाला area. And if you are someone who is religious and आपको temples cover करने हैं, so here is a list of temples जो walking distance पे हैं and आप एक साथ कुछ time invest करके इन temples को cover कर सकते हो। When I say the traffic is bad in Varanasi, it's like really bad and अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा है, स्टिल इतना ज़्यादा रश है। सो 3-4 मंदिर हैं जो आपने ऑलरेडी लिस्ट में देखे होंगे, वो आप एक साथ अटेंड कर सकते हो। एंड इट्स 6 PM एंड 7 PM पे आरती स्टार्ट है दशाश्वमेध घाट की। सो राइट नाउ आई एम गोइंग देयर। Just packing my stuff up because आज है हमारा चेकआउट एंड ऑनेस्टली द वेदर hasn't been in our favor. लाइक स्टार्टिंग के 2 दिन इतनी ज़्यादा धूप थी दैट यू नो घाट्स का वॉकिंग टूर नहीं हो पा रहा था एंड कल और आज इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। बट वट एवर शिव डिसाइड्स, हम जितना घूम पाए हम घूमें, फिर से आएंगे, फिर से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सर्दियों का मौसम द लोकल सजेस्टेड वो बेस्ट है, तो तब का प्लान करती हूँ मैं, लाइक नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली। अभी के लिए जस्ट मैं पैक माई स्टाफ अप एंड सिट इन द कॉमन एरिया, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है तो कहीं जा नहीं सकते। एंड या देन आई एंड द व्लॉग। इट हैज़ बिन रेनिंग सुबह से, अभी जाके बारिश थोड़ी सी कम हुई है एंड सिर्फ 1 घंटे के बाद वी हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। सो वी आर प्लानिंग के पास में ही एक कैफ़े है, सो इट्स द दिलजीत कैफ़े, वहाँ की थाली बहुत फेमस है। सो वी आर गोइंग टू हैव लंच देयर एंड आज और कुछ तो एक्सप्लोर हुआ नहीं,
तो बस वहाँ जाके खाएंगे एंड देन वी विल चेक आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। लाइक चेकआउट कर चुके हैं, हमने सामान अपना कॉमन एरिया में रखा हुआ है, अभी बस वॉकिंग डिस्टेंस पे कैफ़े ही जा रहे हैं। We need to catch our flight in 2 hours, so बस हम hostel जाके we will be packing our bags, like bags are packed, but cab वगैरह book करके we will be leaving. And the trip has been honestly not something जो हमने plan किया था या expect किया था, because the weather was not in our favor. पहले 2 दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी that walking tour of वाराणसी and घाट्स का वो possible नहीं हुआ। फिर last दिन बारिश होती रही and उसके कारण भी, and this was a long weekend I guess. I don't know मेरे माइंड में क्या चल रहा था, I wasn't expecting इतना रश, but long weekend का सब ने बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो इसलिए कल मैं जब दशाश्वमेध घाट की आरती देखने गई, which is the main थिंग जो आपको करनी चाहिए जब आप वाराणसी आ रहे हो, एंड कल संडे था तो इतना ज़्यादा रश था एंड इट गॉट सो अनकम्फर्टेबल बिकॉज मैं वहाँ पर अकेली थी, तो इवन दूर से भी आरती नहीं देखी जा रही थी। एंड इफ़ आई वांटेड टू सिट इन द बोट भी बहुत दूर दूर तक थी एंड इट वॉज कॉस्टिंग लाइक 500. इट डिडंट मेक सेंस, सो आई हैड टू स्टेप बैक and just prepare my mind that it's okay. It gives me all the more reasons to come back to Varanasi. And with that I will be ending this not so perfect Varanasi ka vlog. If you guys enjoyed it, please take a moment to subscribe to my channel, follow me on my social media channels, and I'll see you guys next time with another video. Bye bye.